तैयार नहीं और डूरन लाइन के अंदर घुस के 50 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और अफगान तालिबान हुकूमत और कलअदम टीटीपी का ग़ज़वा पाकिस्तान दरअसल है क्या? अल्लाह ना करे कि इसका असर, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के दाखिली अमन अमान की सूरत हाल पर हो जाए अफगानिस्तान को लेके, ये कितना आपको परेशान कौन फैक्टर। बट जो अफगान तालिबान की क़यादत है उनकी तरफ से मुसलसल इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं और बस फंस गए हैं हम इसमें कि कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा रियासत को। आपको इन्होंने सुलह की कोशिश की, इन्होंने उनसे हर तरह से तावन की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी हरबा कारगर हुआ। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी मीडिया के नुमाइंदों ने रिपोर्ट किया है कि यह पाक अफगान फौजों के माबैन ड्यूरिंग लाइन पर गुज़श्ता रात 1:30 बजे के करीब शुरू होने वाली लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए। अफगान तालिबान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने पाकिस्तान को इवन बहर हिंद में गर्क करने की धमकी। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साथियों पाकिस्तान तालिबान देशों के बारे में, जो कि दिन पे दिन युद्धों को उनको थम नहीं रहा है, युद्ध बढ़ रहे हैं। तो कल शाम को जब जो है पाक की खबर और भी निकल कर सामने आई है, जो कि कल रात 1:30 बजे भी तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की स्ट्राइक की, बम फोड़े, बहुत ज़्यादा हमला जो है पाकिस्तान के ऊपर किया। तो इन सभी के हवालों से एक बयान सामने निकल कर आया है कि बखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करते हुए 50 किलोमीटर दूर तक भी उन्होंने जो कब्जा किया। तो इन सभी बातों पर आज पब्लिक जनता का रिएक्शन क्या है, क्यूमर चीमा पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका रिएक्शन क्या है, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को संपूर्ण जानकारी है तो कृपया वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, लाइक करना वीडियो को। चलते हैं वीडियो तरफ, वीडियो संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ये है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफ़गानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरन लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई हैं। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और ज़ाहिर बात है, जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये जो लाइट लिटल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो ये जो पिंक सा नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है, ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहाँ पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन जारी बात है, इट इज़ ऑल अ क्वेश्चन। कि जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान और आगे अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है, ठीक है जी।
और अगर आप देखें तो कोई वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मज़ीद वहाँ पे है, शायद पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ खुल-खला के चीज़ें ख़राब ना हों, क्योंकि जब आपके एक दफ़ा तू-तू मैं-मैं, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आपको पता है, जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। और अब देखिए क्या मज़े की बात है कि इंडिया would always be thinking कि अफ़गानिस्तान will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India. आज पाकिस्तान वही चीज़ कह रहा है कि अफ़गानिस्तान इज़ अ टेरिटरी विच इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान, विच इज़ a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region, जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सकते। बट जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उनकी तरफ से मुसलसल इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। तो आज आगाज़ में जिस बयान का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, अफ़गान तालिबान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, बल्कि एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। और इन अदर वर्ड्स उन्होंने पाकिस्तान को इवन बैर हिंद में गर्क करने की धमकी दी है। तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, ये मैं आपको जो ट्रांसलेटेड वर्जन है पश्तो में उन्होंने तकरीर की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज हमारे हमसायों में ऐसे ममालिक हैं जो अपने हथियारों पर फ़ख्र करते हैं और दावा करते हैं कि जो अफ़गान तालिबान उनके हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने अपने मिसाइल के जो नाम रखे हैं वो उन्हीं अफराद के नाम पर हैं जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गजनवी और अब्दाली रखे हैं। मेरा मुल्क जो इन बाबर और गजनवियों और अब्दालियों से भरा पड़ा हुआ है, जिनमें से हर एक एटम बम की मानद है। अगर हम सिर्फ महमूद गजनवी, बाबर और अब्दाली के 5 बेटे इस सरहद से आपकी तरफ छोड़ देंगे तो आपको जो बहरा हिंद है वहाँ पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आप बहरा हिंद में गर्क हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई।